बीतपुर विधानसभा स्तरीय बैठक बीतपुर राम जानकी ठाकुर बाड़ी के महंत से भाजपा जिला उपाध्यक्ष नवल किशोर दास के आवास पर आयोजित की गई। भाजपा जिला नमस्कार, मैं शिवराज कुमार लाइव बिहार 24 से। अभी हमारे बीच सत्यप्रकाश झा जी मौजूद भाजपा के। अभी हम चाहेंगे इस प्रेस वार्ता के बैठक जो किए हैं इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, क्यों किए, किस चीज उद्देश्य को लेके किए हैं। धन्यवाद, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद शिवराज जी। ये जो आज का कार्यक्रम चल रहा है ये कामकाजी बैठक है जिला की जी। इस बैठक में वर्चुअल रैली से संबंधित सारी चर्चाएं हुई। जी बीतपुर विधानसभा में हमारे 37 शक्ति केंद्र हैं। जी जी। इन 37 शक्ति केंद्र के लोगों के बीच अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जूम ऐप से आम जनता को जोड़ना। ये जूम ऐप ही क्यों? ये तो चाइनीज ऐप जिनको का जूम ऐप चाइनीज पर चर्चा लोग कर रहे हैं। जी, जी, जी। अमेरिका में जूम ऐप अमेरिका का ये है और इसको चाइना से जोड़ दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये चाइना बहुत बड़ा विषय नहीं है। अभी हमको ये देखना है कि हम इस व्यवस्था के माध्यम से आम जनता को जोड़ने में लगे हुए हैं, ताकि आम जनता तक हमारे देश और प्रदेश के मुखिया द्वारा जो बेहतर कार्य किए गए इस कोरोना कालखंड में उसकी जानकारी आम जनता तक जाना, उसको पहुंचाना है। वर्चुअल रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच संवाद भी करना है देश और प्रदेश के नेतृत्व को, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं की ऊर्जा जगी रहे। जी। इस कोरोना कालखंड में हमारे कार्यकर्ता दिन रात आम जनता की सेवा में प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर लगे रहे। ये जो वर्चुअल रैली, इसमें तो भीड़ लोगों को लगेगा ही लगेगा कि नहीं लगेगा? भीड़ का विषय नहीं है, ये रैली करने का कोई एजेंडा नहीं है। विषय है कि हम अपने छोटे छोटे समूह में बैठकर इस माध्यम से अपनी बातों को आम जनता तक पहुंचाएं। जी, ऑनलाइन। जी जी जी। और अभी जो कोरोना काल में बाहर से प्रवासी मजदूर आए, उनको भी काफ़ी कठिनाई हुई है, जो कि एक तो बेरोजगार हो गए हैं और दूसरे तरफ जो है प्राकृतिक भी सता रही है। इस पे आप सामाजिक कार्य क्षेत्र में क्या कर रहे हैं लोगों के बीच? इसमें भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार सरकार के मुखिया श्रीमान नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी एक बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं ग्राम स्वरोजगार के माध्यम से। जी जी जी। उनको एक व्यवस्था दी जा रही है कि जो हमारे प्रवासी भाई बंधु आज गांव आए हैं वो मनरेगा के तहत कार्य करें। अन्य सारी और योजना, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो मोदी जी का सपना है, उसके माध्यम से हमारे देश और प्रदेश की सरकारें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात उसको सहयोग करने में लगे। अभी इस कोरोना काल में आप अभी विधानसभा के चुनाव में या MLC के चुनाव में जो आप अभी सामाजिक कार्य क्षेत्र में, ये कहाँ तक आप सक्षम हो पाए हैं? नहीं, मैं तो आप 18 मार्च से मैंने नारायणपुर मंडल से कोरोना के खिलाफ एक बिगुल फूका था जी। और 19 मार्च से पूरे बीरपुर विधानसभा ने नवगछिया संगठन जिला में मैंने सैनिटाइजर और हैंड रैप बांटने का उस समय काम किया जिस समय यहाँ लोगों को उपलब्ध नहीं था। जी जी जी। और मैंने दिन रात लोगों के बीच में रहकर काम किया। प्रत्येक पंचायत में कार्यकर्ताओं तक सैनिटाइजर पहुंचाने का प्रयास किया। उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा हर जगह सूखा राशन वितरण का कार्य हुआ। सबसे आगे भाजपा रही है सेवा के क्षेत्र में। जी। जहां कहीं भी आपको मिलेगा भाजपा का ही कार्यकर्ता मिला होगा, दूसरे कार्यकर्ता वहां उपस्थित नहीं हुए हैं। आज वो फोटो खिंचवाने के लिए जो चर्चा कर लें अलग विषय है, लेकिन कोरोना के इस कालखंड में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री NDA के मुखिया श्री नीतीश जी के आह्वान पर दिन रात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रवासी और जो यहाँ गांव में रह रहे हैं लोग, ऐसे सभी लोगों को जो सहयोग के काबिल है उनको सहयोग करने का। आपका इस क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, क्या विषय है इस पे ऊपर? नहीं, अरे नाम क्या होगा, नाम कुछ नहीं है, काम करना है। संगठन का काम है, सेवा का काम है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश सेवा के नाम पर काम करते हैं।
उनको अन्य बातों से कोई मतलब नहीं है। वो अपने स्वप्न में भी भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, देश सेवक, जनता जनार्दन के लिए समर्पित ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के देश के और प्रदेश के कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए। आप इस हमारे चैनल से अभी अपने क्षेत्र के जनता को क्या संदेश आप पहुंचाना चाहेंगे? नहीं, मैं अपने क्षेत्र के समस्त जनताओं को यही कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर तक आपकी चिंता की है। कोरोना कालखंड में आप स्वस्थ रहें और सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहें। सोशल डिस्टेंस इसका सबसे बड़ा एक तरह से दवाई है कोरोना को भगाने का। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मोदी जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इसकी एक बेहतर दवाई आए। आयुर्वेदिक दवाई सुन रहे हैं कि बाबा रामदेव जी महाराज के द्वारा आया। जी 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 जी। इस देश में आयुर्वेदिक दवाई पर बैन लगाने की चर्चा होती है, लेकिन जो अवैध कार्य कर रहे हैं ऐसे लोगों पर चर्चा करने का लोगों के पास समय नहीं है। आयुर्वेद इस भारत की नींव है। आप तुलसी का पत्ता इसलिए मेरे घर में एक विरासत के रूप में आ रही है कि मेरे घर में लगा हुआ है तुलसी का पत्ता, वो ऑक्सीजन देती है। आज इस कोरोना कालखंड में काढ़ा पीने का हमारे प्रधानमंत्री जी भी निर्देश दिए। जी जी जी। आयुर्वेद भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक तंत्र है। इस 800 वर्ष के कालखंड में हम सनातन धर्मावलंबी इस चीज को भूल गए हैं और भगवत कृपा से हमारे ऋषि तुल्य भारत के प्रधानमंत्री जी आज इस चीज को पूरे भारतवर्ष में फैलाए हैं। आयुर्वेद के विषय में आम लोगों को जानकारी दी कि बरगद का पेड़ कितना महत्वपूर्ण है, पीपल का पेड़ कितना महत्वपूर्ण है और ये बुरीज का पेड़ कितना, ये पौधा कितना महत्वपूर्ण है। मतलब जो भी हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम है उसका भरपूर लाभ निश्चित रूप से आज भारतवासी उपयोग में कर रहे हैं। जी जी जी। तो अभी जो आयुर्वेदिक जो बाबा रामदेव ने तैयार किया, इस पे आपने चर्चा किया, तो क्या ये सही दवाई है या फिर? मैं बाबा रामदेव जी ने ये नहीं कहा कि ये कोरोना की दवाई है जी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कोरोना के पेशेंट को मैंने ये खिलाया और वो स्वस्थ हो गए। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? तो विपक्ष के सवाल उठाए जा रहे हैं कि विपक्ष भारत में है कहाँ? ये तो काम चलाऊ है, इनको कोई काम नहीं है। आप हमको एक चीज बताइए ना, कोई ऐसा मुद्दा विपक्ष के पास है क्या? भारत के 80 करोड़ लोगों को भारत हमारे माननीय प्रधानमंत्री उनके भोजन की चिंता कर रहे हैं और विपक्ष को उसमें भी परेशानी हो रही है। अरे गरीबों के लिए भोजन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है और उसका हमारे प्रधानमंत्री जी पालन कर रहे हैं जी। तो इसमें अगर विपक्ष विरोध करता है तो आप समझ लीजिए विपक्ष क्या है। विपक्ष को चाइना का समर्थन करने का फुर्सत है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अच्छे किए जा रहे कार्यों के लिए उनके पास समय। ये वर्चुअल रैली कब शुरू होगा? वर्चुअल रैली हम 12 तारीख को होना है। किसके द्वारा संबोधित किया जाएगा? ये हमारे 2 मुख्य वक्ता हैं, एक प्रदेश के डिप्टी सीएम हमारे सुशील कुमार मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान सैयद शाहनवाज हुसैन जी बिहपुर विधानसभा की वर्चुअल रैली को संबोधित